बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मोहतरम भैया, दोस्तों, बुज़ुर्गों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का। आप देख रहे हैं देसी नुस्खे वज़ाइफ़ अल्ताफ़ को हो। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में एक और नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ जिसमें ताकत का ख़जाना है, जो हर किस्म की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब नुस्खा है, जिसका नाम है जवारिश प्याज ज़ाफ़रानी। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में बहुत मेहनत से ये नुस्खा लाया हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब इसके फ़ायदे हैं। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें इंशाअल्लाह ताला बहुत दुआएं देंगे। दोस्तों, चलिए नुस्खे की जानिब आपका टाइम वेस्ट किए बगैर, इससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके। दोस्तों, सब्सक्राइब का फ़ायदा ये होता है कि जो भी नई वीडियो आती है तो उसी वक्त आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, तो आपकी यानी कि वो वीडियो मिस नहीं होती, आप उसी वक्त उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं वो अज्जा कौन कौन से वो अज्जा हैं और क्या तरीक़ाकार है इसके बनाने का, वो भी आपको तफसील के साथ बताते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, आपने पंसार स्टोर से जाकर ये सब चीज़ें ले लेनी है। हर पंसार स्टोर से बआसानी से आप इनको जाकर ख़रीद सकते हैं। सबसे पहले ज़ाफ़रान असल हो, ओरिजिनल हो। ज़ाफ़रान 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम, जलवत्री 10 ग्राम और सूंड 10 ग्राम, अक्कर कहा 10 ग्राम। ये सब चीज़ें आपने 10-10 ग्राम लेनी है और शक्कर लेनी है आपने 100 ग्राम। दोस्तों, इन सब चीज़ों को शक्कर के अलावा आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस कर आप इनको छान लें और शक्कर में मिला दें। शक्कर में मिलाकर आपने प्याज का रस निकाल लेना है। प्याज का अर्क यानी कि वो किस तरह निकालना है, आप किस हमाम दस्ते में प्याज को डालकर कूट लें, तो किसी साफ़ सुथरे कपड़े में डालकर आप जब निचोड़ेंगे तो उसका पानी निकल आएगा। तो ग्राइंडर में भी आप इसका पानी निकाल सकते हैं, उसमें डालकर आप ग्राइंड कर लें, फिर किसी कपड़े में डालकर आप निचोड़ कर उसका पानी निकाल सकते हैं। उसका पानी इतना निकालें जो ये सब चीज़ें यानी कि जो शक्कर है, ये चीज़ें आपने शक्कर में डाली हैं, वो पानी प्याज का इतना हो कि वो नरम हो जाए, एक माजून सा बन जाए। तो प्याज का पानी उसमें डालकर आप उसका माजून बना लें, एक माजून सा तैयार हो जाएगा। तो तरकीब इस्तेमाल दोस्तों, सिर्फ 3 माशा आपने सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म दूध हो, अगर गर्मियां हैं तो नॉर्मल दूध हो, सादा दूध हो, उसमें बर्फ़ नहीं डालनी। सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों, बेपनाह ताकतें हैं इस नुस्खे में, आप सोच भी नहीं सकते, इतना ताकतवर ये नुस्खा है। आपकी हर किस्म की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी और जिस्म के अंदर इतनी चुस्ती पैदा हो जाएगी कि जैसे
आपके अंदर बिजली का करंट पैदा हो गया है। ये नुस्खा दोस्तों, जो भाई मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है, जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार है, या पेशाब के कतरे आते हैं जिनको, ये सब तकलीफ़ों के लिए लाजवाब नुस्खा है। मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, सुस्ती, कहली, पेशाब के कतरे आना, ये सब तकलीफ़ें इंशाअल्लाह ताला जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और बंदा एकदम जवान हो जाता है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखें। ये ज़बरदस्त और लाजवाब नुस्खा पेश किया है आपकी खिदमत में। ये जवारिश प्याज ज़ाफ़रानी इसका नाम है। आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। बेपनाह फ़ायदे हैं इसके, बेपनाह ताकतें हैं इसमें। ऐसे करंट अल्लाह पाक ने इस नुस्खे में रखे हैं, हम तस्वर भी नहीं कर सकते। भैया, जिन भैयों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक और शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बताएं जो बेचारे इस बीमारी में मुब्तला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो एंड तक देखने का। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आप लोगों की हर तकलीफ़ को दूर फरमाए। ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।